हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाला है या नेक्स्ट क्या है। चलिए, जनरेटिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। प्लीज माय जस्ट गाइड, मेरे व्यूअर की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सिक्स ऑफ सूट मतलब सिक्स ऑफ सूट के साथ आप अपनी ज़िंदगी की कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन रही है तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। पास्ट के रिग्रेट्स, पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़कर एक न्यू रास्ता अपने लिए बना रहे हैं आप, ठीक है, या बना रही हैं। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी एक स्ट्रगल लाइफ को झेला है, जो भी हर्ट्स थे, जो भी कंफ्यूजन्स थी, आप उनसे बाहर निकल निकल रहे हैं अपनी आगे की लाइफ में, ठीक है। पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं। अगर पास्ट को आप पीछे पहले नहीं छोड़ पा रहे थे, जो आपने होल्ड बैक किया हुआ था, जो आपके अंदर ग्रजेस थे, जो आपको दर्द दे रही थी, तकलीफें दे रही थी, जो चीज़ें आप उनको छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहते हैं, एक विक्टोरियस होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक वेटिंग टाइम से निकलना चाहते हैं, और आप खुद को हील कर भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। जो भी पास्ट में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, जो भी आप लोग की लाइफ में स्ट्रगल रही फाइनेंशियली, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी अपनी लाइफ को लेकर, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। जो भी आपके हर्ट्स थे, आप उनको हील करने के लिए रेडी हैं, आप उनको भुलाने के लिए रेडी हैं। आप जिन लोगों ने आपको तकलीफ दिया वो आप उनको फॉरगिव करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहतर है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं। अब आपने सोचा है कि आपको आगे बढ़ना है, किसी भी वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना। अब आपको अपने लिए विक्ट्री चाहिए, किसी और के लिए नहीं। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए जीना सीख रहे हैं आप। व्हाट नेक्स्ट, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत टाइम किसी का वेट किया, किसी के लिए बहुत लव, केयर, पैशंस होल्ड बैक किए। आपने बहुत टाइम किसी का इंतज़ार किया इस सिचुएशन में। बहुत टाइम आपने उसको दिया कि वो आए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 8 साल, ठीक है। आपने किसी का वेट किया यहाँ पर, किसी का बेसब्री से इंतज़ार किया कि कोई आपको क्लैरिटी दे, कोई आपको कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन करे, कोई आपको जो यहाँ पर चल रहा है, कोई आपको उसकी क्लैरिफिकेशन दे। आपने उस चीज़ का वेट किया है। लेकिन अब आप मुझे अगर आपको कोई क्लैरिटी मिलती है या नहीं मिलती, आप किसी वेटिंग मोड पे नहीं रहने वाले। अब आप सिर्फ अपने लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपनी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आपने जितना किसी के लिए करना था, या जितना किसी का वेट, जितना किसी का इंतजार, जितना किसी के लिए ठहरना था, वो आप ठहर लिए, ठीक है। पावर में आप अपनी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर में हैं। यहाँ पर आप सही और गलत की पहचान करना सीख गए। अगर पास्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाया जा रहा है किसी कन्फ्यूजन से, किसी क्लैरिटी से। कहीं पर आपको रिजेक्शन मिली, कहीं पर आपने किसी का बहुत इंतज़ार करा, कहीं पर किसी से कोई क्लैरिटी चाहिए। आप अब अपने आप में सेटिस्फाई होकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर पास्ट में आपको उस क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड रही है तो वो नीड ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई एक्सपेक्टेशंस रही हैं तो वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप बिला झिझक किसी से, आप जो आपके दिल में है आप वो सामने रखने के लिए तैयार हैं। अब आप किसी भी फेयर की वजह से कि ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ, तो अब आपके अंदर वो चीज़ ख़त्म हो गई। आपके अंदर फेयर नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, मैं अगर जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे आगे भी मिल जाएगा, और जो मेरे नसीब में नहीं होगा वो मुझे नहीं मिलेगा। इट मीन अब आप फेयरलेस हो चुके हैं। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल होके चलते रहे कि रिश्ता ख़राब ना हो जाए, कि सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, ये पर्सन मुझे ना छोड़ दे, मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, मेरी लाइफ में वैसा ना हो जाए। आप लोगों से डरते रहे और अपने आप को होल्ड बैक करते रहे। जो आपको सही लगा कभी आपने वो नहीं करा, जो सामने वाले को चाहिए था आप हमेशा से वो कर रहे थे। लेकिन अब आप अपनी पावर में हैं, आपको सही गलत की सही मायनों में पहचान हो रही है, ठीक है।
लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, अपने पास में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप किसी को अपने करीब आने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा आप लोगों से आप एक अपनी लाइफ को एक प्राइवेट करना सीखें कुछ अरसे में। आप लोगों से कट कर रहना, एक एक सिंगल कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, एक खुद को एक खुद के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाता है, ये आपने सीखा है कुछ अरसे में। तो आप उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे किसी भी तरीके का कोई भी लोग आपकी तरफ नहीं आ सकते, कोई भी किसी भी तरीके का पर्सन आपके हार्ट चक्र को अब आपको हर्ट नहीं कर सकता। आपने सिंगल रहना सीखा, अपने अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा है कुछ टाइम में, और वो आगे भी करते नजर आ रहे हैं। अपनी पावर के साथ आप चूजी हो चुके हैं। पास में अगर आप बहुत ज़्यादा चूजी नहीं थे, बहुत आप पिकी टाइप की पर्सन हो चुके हैं। आप अपनी लाइफ में हर किसी को ऐसे पिक नहीं कर लेते ये कि यार चलो इसके साथ परेशान हो रहे हैं तो आपका बोर हो रहे हैं तो इस पर्सन के साथ हैंग आउट करते हैं, नहीं। ये बहुत मुश्किल है आपको अपनी लाइफ में किसी किसी पर्सन से दोस्ती करना, किसी पर्सन को सिलेक्ट करना और उसके साथ आगे बढ़ना। वेट, पानी पी लो। ये आसान नहीं है अब आपके साथ, ठीक है। आप इस चीज़ को इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है तो आप सामने से इंटरेस्ट लेंगे, नहीं। आप पहले उसको ना बोलेंगे, आप पहले उसको समझेंगे, आप पहले उसको चेक करेंगे, आप देखेंगे वो किस टाइप का पर्सन है, किस तरीके का इंसान है, फिर आप उससे जाके कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बहाल करेंगे। अदरवाइज आप बोलेंगे कटो, वहां से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी आप उसको ना करने के लिए तैयार हो चुके हैं अपने आने वाली जिंदगी में, ठीक है। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट, व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। क्लैरिफाई सिक्स ऑफ सूट, व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं 2-1, मुझे एक चाहिए। आपकी लाइफ में पास में चीज़ें बहुत स्टक रही हैं, आपने खुद को बहुत स्टक महसूस करा है, अपनी लाइफ की सिचुएशन को स्टक महसूस करा है। आप जो आपके मेंटली ब्लॉकेजेस थे आप उससे बाहर निकल रहे हैं कुछ अरसे में, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को जो आप अपनी लाइफ के लिए अपने लिए अपने आप को अपने सेल्फ को खुश करने के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अपने ऊपर आप एक अपना कहीं सैलून जा रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, अपने लिए कुछ सोच रहे हैं। पास में जो आपने छोड़ दिया था, जो आपके मेंटली ब्लॉकेजेस थे, आपको ऐसा लगता था अगर कोई पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, अगर उसने मुझे समझा नहीं, अगर उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा तो मेरी लाइफ तो कुछ भी नहीं है। आपने पास में इस तरीके से खुद को कर लिया था, ये इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। अब आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आप अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हैं। आप उस जो आपकी लाइफ को स्टक कर रहा था, आप उसके अलावा भी अपनी लाइफ में चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं अगर वो चीज़ नहीं आई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, किसी इंसान के आपकी लाइफ में ना होने से आपकी लाइफ बर्बाद नहीं हो जाती, आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। उस इंसान का होना आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है। जो आप समझ चुके हैं, जो मुझे तकलीफ दे रही है, क्या मुझे वही चीज़ चाहिए, क्या मुझे वही वही सब अपनी लाइफ में स्टकनेस, वही बर्डनसम सिचुएशन चाहिए। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये मेरे मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, ये सिर्फ दिमाग का गेम है। आप अपने मेंटली ब्लॉकेजेस जो आपको लग रहा है आप नहीं कर सकेंगे, आप वो सब कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी वेट को नहीं सोचना चाहते, बिल्कुल आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैंने कहा आपने इस टाइम में जो पास का टाइम रहा है, पास का जो आपने जो टाइम स्पेंड किया, जो दौर रहा है आपकी ज़िंदगी का, बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा आपने एक ऑब्सेशन का सामना किया, आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों का सामना किया, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकल रहे हैं। आपने अपनी सेल्फ के साथ अपनी ज़िंदगी के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करना सीखे, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच होना सीखा है, और वो आप हो चुके हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा किसी का कोल्ड और डिटैच अपने साथ बिहेवियर आपने देखा है। आपने ये नहीं कि आपने उसी बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, नहीं। आपने अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए आपको समझ में आया है सही पर्सन को लाइफ में एंट्री देना कितना ज़रूरी है। अदरवाइज अकेला रहना आप मंजूर करेंगे, आप गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं देना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि भाई अकेले रहना बेहतर है, ना कि किसी और के साथ किसी ऐसे कनेक्शन में जाना जो टॉक्सिक हो, आपकी लाइफ को बर्डनसम कर दे, जो आपको एक एक दो राय पे लाके खड़ा कर दे। आप ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है।
वेट। किंग ऑफ पेंटिकल, वेट वेट वेट, एक कार्ड मेरे पास यहाँ पर रहेंगे। तो उड़ रहे हैं कार्ड, फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग, कार्ड ऐसे जंप कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ फैंस, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। किंग ऑफ फैंस का कार्ड यहाँ पे क्यों है? न्यू बिगनिंग, हीलिंग, न्यू बिगनिंग, अपने सेल्फ के लिए वर्क करना, अपने अपने इमोशंस को समझना, खुद के अंदर एक स्टार्ट करना, एक बिल्कुल एक जैसे एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू पर्सन, एक न्यू, जैसे आप एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मिंग पर्सन बन रहे हैं। जैसे एक आपकी आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ओल्ड स्किन आपकी जा रही है, एक न्यू एक स्किन आ रही है। इमोशंस आपके अंदर अभी भी हैं, लेकिन अब आपने अपनी अपनी चीज़ों को कैटेगराइज कर लिया। किस तरीके का आपको पर्सन चाहिए, आप किस तरीके के हैं, किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपके साथ किस तरीके की चीज़ें चल सकती हैं, कैसे कैसे लोग आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं। इट मीन्स आपको अब उस चीज़ की समझ आ चुकी है। ठीक है, आप हर किसी की तरफ रश नहीं करते, और हर किसी के, अगर हर कोई पर्सन सामने से आपको कोई भी पर्सन इस तरीके से अप्रोच कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। ठीक है, सिक्स ऑफ फैंस, आपको विक्ट्री जरूर चाहिए, लेकिन आपको इट मीन्स आपका जो एक आपने जो अपना एक, जैसे आप एक अपने पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, आप उससे कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने खुद को अपने एक पेडिस्टल पे रखा है, आप उससे कम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपका जो कैलिबर है, आप उससे कम, किसी से कोई आपको जो कुछ भी देगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इवन आप उसको जवाब भी नहीं देंगे जो आपके कैलिबर का नहीं होगा, जो आपकी समझ के मुताबिक बात नहीं करेगा, जो आपके एक, आप ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, उस तरीके से आपको कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा, तो आप उसको आंसर भी देना सही नहीं समझेंगे। आप सोचेंगे नहीं, आप इतने चूजी हो चुके हैं, आपको अपनी लाइफ में विक्ट्री चाहिए, राइट टाइम, राइट लोग, राइट पर्सन, आप हर चीज़ को सिलेक्ट करना, चूज करना सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जो पहले सबसे आप खुद को, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आप किसी और को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको इस बात को समझ आ चुकी है, अभी आप खुद अधूरे हैं, तो आपको खुद को पूरा करना जरूरी है। व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ? आपको आगे बढ़ना है, लेकिन किसी के इंतजार में नहीं, आपको अपने लिए आगे बढ़ना है। आपने सोचा आप किसी के इंतजार में कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप इसलिए आगे बढ़ने तो नहीं। और ये जजमेंट है, ये आपका रिजल्ट है, जो आपकी जर्नी रही उस चीज़ का ये रिजल्ट है, जो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज, आपकी सेल्फ में इतना बड़ा चेंज, ये आना ज़रूरी था। ये जजमेंट इस बात पे ही कॉल हो रहा है, जो आपने अपनी जर्नी सारी स्पेंड करी, 4 साल दिए इस जर्नी में, आप 8 साल से हो सकते हैं, कोई के 10 साल से, कोई 12 साल से, ये आपकी ये जजमेंट जो आ रहा है, या यूनिवर्स ने आपको इस चेंज को लाने के लिए इतना आपको स्ट्रगल फेस में डाला। ठीक है, अगर यूनिवर्स नहीं चाहता, आप इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में नहीं बनाते, आप ऐसा नहीं करते। यूनिवर्स ने आपको चेंज करना था आपकी लाइफ में, आपने आगे की तरफ इस तरीके से, जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी नहीं थी, वो आपको लोगों को सुनना पड़ता। अब जो आप अपनी लाइफ में जो चेंज लेकर आए, वो आगे के लिए, आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, आपको आगे जाके पता चलेगा। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बहुत ज़्यादा, आपका वक्त चेंज हो रहा है, कुछ कार्मिक फेस, कोई कार्मिक आपका एरिया जहाँ पर आपको बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, जो चीज़ आपको हमेशा हर्ट करती रही, जिन लोगों के पीछे आप हर्ट करने के बावजूद भी उनके साथ रहना पसंद करते थे, अब आप उनकी लाइफ, अब आप उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करने के लिए रेडी हैं, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ? एंडिंग, सारी सारी चीज़ें एंडिंग, सारे फियर्स एंड, सारी कार्मिक चीज़ें एंड, आपके आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन मेकिंग करते हैं। पहले आप लोगों को परखते हैं, पहले आप देखते हैं, पहले आप पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, फिर आप कुछ और करते हैं, चाहे बिजनेस फील्ड में हो गया, चाहे अपने लव रिलेशनशिप में हो गया। अब आप फूक फूक कर कदम रखते हैं। अब आप ये नहीं करते कि रश करते हैं, आप रश करने वाले मूड में नहीं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। आपका एक सोचने का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जो आपको एक
पॉजिटिव तो सोचते हैं, लेकिन हर चीज़ को एक लॉजिकल बेस पे सोचना आप ज़रूर, आप इमोशनली किसी भी चीज़ को आप अप्रोच नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही आपके अंदर इमोशंस खत्म हो गए, नहीं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं अभी भी डैमेज है, अभी भी ब्लॉक है, क्योंकि कोई पर्सन आपको आता है तो आप उससे कम्युनिकेट, आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप उसको सही से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। एक जांच पड़ताल तो छोड़ो, आप स्टार्टिंग में उससे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपको जो वूंड्स हैं वो आपके अभी तक हील नहीं है, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लॉजिकल बेस पे अब आ चुके हैं। आपकी जितनी भी कार्मिक साइकिल्स थी, ये डिवाइन ने यही वक्त एक डिसाइड किया था कि चीज़ें एंड होनी, क्योंकि आपको इसी वक्त आपके अंदर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रही है। आप पास्ट से अब तक बहुत चेंज हुए हैं, आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल बदला है इस वक्त में, ठीक है। आप सोच रहे, समझ रहे, फिर कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन आप अगर आप उस हर्ट में, मैं कहती अगर पास्ट में अगर आपको आपका हार्ट चक्र डैमेज नजर आ रहा है तो आप उस हर्ट को लेकर नहीं बैठे हुए, आपने खुद में ऐसी हिम्मत आई है, आप उस से निकलना चाह रहे हैं। देखिए, अपने ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल फील्ड्स में, कहीं आप अपने प्रैक्टिकल वे में आप कहीं काम कर रहे हैं, कहीं आपके अपने अपने प्रैक्टिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने कैरियर पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ना कहीं पर अभी भी आप मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोड। सक्सेस चाहिए आपको अपने लिए, ठीक है, बढ़ना है आपको आगे अपने लिए। 10 ऑफ कप्स। अजान हो रही है, मैं इस रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ी देर रुक जाए, ठीक है। अब आप जो अपनी लाइफ में रश करना चाह रहे हैं अपनी अपनी हैप्पीनेस के लिए, 10 ऑफ कप्स, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी खुशियों के लिए, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, यहाँ पर आप काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, किसी फेयरफुल सिचुएशन के लिए नहीं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए नहीं, एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक हैप्पी फुलफिलिंग रिलेशनशिप जो आपको सेटिस्फाई करे, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ आपको सामने वाला समझे, चाहे आपका कोई वर्क एरिया क्यों ना हो गया, चाहे आपका कोई घर क्यों ना हो गया, आपके सिबलिंग्स क्यों ना हो गए, आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं अपने सक्सेस के लिए, किसी और चीज़ के लिए वर्क नहीं कर रहे, किसी ना फेयरफुल सिचुएशन के लिए या किसी टॉक्सिक पर्सन को इंटरटेन करने के लिए। आप ये समझ चुके हैं, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से जाना होता है, उसको जाना होता है, आप उसको रोक नहीं सकते, ना आने से ना जाने से, ठीक है। इतनी बात आपके माइंड में आपको समझ आ चुकी है, ये चीज़, ये पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्लैरिफाई जजमेंट। यहाँ पे जजमेंट किस चीज़ पे हो रहा है? यूनिवर्स, ये डिवाइन टाइमिंग थी जो आपकी लाइफ में, आपके पास जो चेंज आया है डिवाइन टाइमिंग थी, बिल्कुल ये डिवाइन इंटरवेंशन है आपकी लाइफ में। दी टावर जजमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है। दी टावर आपका इमोशनल सेल्फ को शटर करने की डिवाइन में ये जजमेंट है, ये जस्टिस है, ये आपको एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में टावर, ये जो आपकी लाइफ में आया है, जो इतना आपकी लाइफ में जो सब कुछ बिखरता रहा, अब वो समेटने की कगार पर है, क्योंकि ये डिवाइन चाहता है, ठीक है। यहाँ पर टावर मोमेंट जो भी हुआ है अभी भी आपकी लाइफ में, जो आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं या किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं, ये ज़रूरी था आपकी ज़िंदगी के लिए, या आपको आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल। एस ऑफ सोर्ड, एक न्यू बिगनिंग, एक टावर मूवमेंट के बाद एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू पैशनेटिव बिगनिंग। आप अपनी लाइफ में क्लियर होना सीख चुके हैं इस जजमेंट के बाद, ठीक है। हर इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए करता है, आप इस बात को समझ चुके हैं। अगर पास में आपको समझ में नहीं आ रही थी कि आपको अपने लिए वर्क करना चाहिए, तो आप समझ चुके हैं। आप किसी पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे हैं, आप कर रही हैं या कर रहे हैं, अपने सेल्फ के लिए आपने स्टैंड लेना सीखा है, जस्टिस, क्योंकि आपको यहाँ पर जस्टिस सर्व करने जा रहे हैं यूनिवर्स। आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है, आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जिसने पास में आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रहा, वो बहुत स्लो है, जिसने स्नेकी बिहेवियर करा, जिसने आपसे हर चीज़ चुरा कर हर चीज़ में झूठ बोला, हर चीज़ नेगेटिव करी, वो पर्सन अब आपको ट्रुथ बताने के लिए रेडी है जब आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ये ट्रुथ आपको, ये चीज़ आपको जब मिलनी थी, जब आप
खुद अपने ही सेल्फ के साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। इट मीन्स अब आपको इस ट्रुथ की नीड नहीं है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के लिए, चाहे ये पर्सन आपको मिले ना मिले, कोई पर्सन था जिसने आपको डिटैच किया है, जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, जिसने आपको हर्ट्स दिए हैं, जिसने आपको नेगेटिविटी दी है, आपने अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए। अब आपको उसका सच भी नहीं सुनना, अब आप उसके लिए भी परेशानी, अब आप उसको लिए भी चेज नहीं कर रहे। चाहे पास में आपके दिल से उसके लिए प्यार खत्म हो गया हो, चाहे उसकी नेगेटिविटी को देखकर जो उसने आपको तकलीफ दी, आपके इमोशंस खत्म हो गए हो, लव ना रहा हो, लेकिन आप उसको चेज करते थे एक ट्रुथ के लिए, एक सच के लिए, क्या कर रहा था ये आपके पीछे। लेकिन अब आप खुद में सेटिस्फाई होना सीख चुके हैं। डिवाइन ने आपका एक एग्जाम लिया, आप उसको भी क्लियर कर चुके हैं। डिवाइन को पता है आप खुद में सेटिस्फाई हैं, आप खुद के लिए वर्क कर रहे हैं, खुद के साथ खुश हैं, तो वो ट्रुथ आपके सामने आ रहा है। जो सच आप अपनी लाइफ में इतने टाइम से सर्च कर रहे थे, जो आप इस पर्सन का सच ढूंढ रहे थे, जिसके लिए आपने इसको चेज भी करना चाहा, जिसके लिए आपने इसको स्टॉकिंग की, इसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करी, इसके लोगों से बात करने की, अब आपको वो सब कुछ ये खुद अपने मुंह से बताएगा। लेकिन अब आप उसको जरूरत नहीं रही। उस वक्त ये सच आपके सामने आ रहा है जिसके पीछे आप इतने सालों से पीछे पड़े रहे, जब आपको अब जरूरत नहीं है। अब आपने इस चीज को चेस करना छोड़ा है, तो डिवाइन ये आपके सामने ट्रुथ रखने जा रहा है, ये सच आपके सामने खोलने जा रहा है। ठीक है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी लाइफ के स्टक स्टक पोजीशन एंड होने जा रही है। आप काफी टाइम से स्टक रहे हैं, आप पे स्टकनेस खत्म हो रही है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट को एक्सेप्ट करने वाले हैं। आपकी कोई विश कंप्लीट होने जा रही है। जहां पर आप स्टक रहे हैं, जिस सिचुएशन में, वहां पर एक विश आपकी कंप्लीट होने जा रही है। आपकी कंफ्यूजन आपकी जिंदगी की एंड होने जा रही है। ठीक है, कोई पर्सन आपसे डिफेंसिव रहा है, तो वो डिफेंसिवनेस आपको पता चलेगी क्यों रहा है। आपके लाइफ का जो ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है, कभी आप सोच रहे हैं सिचुएशन में आपको वर्क पुट ऑन करना चाहिए, कभी सोच रहे हैं आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये सिचुएशन सब एंड होने जा रही है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। पूरे लव लाइफ या किसी भी एरिया में हम चेक करते हैं आपकी लाइफ में कहाँ चेंज आने वाला है। ठीक है, create a solid spiritual foundation, be in your service of the planet। आपको कहा जा रहा है आप क्रिएट करें सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। ठीक है, बी इन योर सर्विस ऑन द प्लैनेट। आपका कोई यहाँ पर काम है। डिवाइन ने आपका कोई यहाँ पर आपको किसी किसी आपका कोई एक स्पिरिचुअल पाथ है जिसको आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पर किसी काम की वजह से आए। डिवाइन ने कोई आपको यहाँ पर किसी मकसद से भेजा है। जब आपको ट्रांसफॉर्म किया गया वो इसलिए किया गया ताकि आप उस प्लान को आगे की तरफ, डिवाइन के उसके प्लान के मुताबिक आप आगे की तरफ चलें। क्योंकि आप जिस जिस कंडीशन में थे अपनी ज़िंदगी की, वो आप जो डिवाइन प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। जो पाथ आपके लिए डिवाइन ने सेलेक्ट किया आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आपको कहा जा रहा है क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन। अपनी फाउंडेशन को आप क्रिएट करें, स्पिरिचुअल सॉलिड फाउंडेशन जो आपकी लाइफ में आगे आपको हेल्प करे। बी इन सर्विस ऑन द प्लैनेट। आप सर्विस करेंगे इस प्लैनेट के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको स्टार सीड हो सकते हैं, आपने यहाँ पर बचपन से कोई स्ट्रगल देखी हो सकती है। इतनी स्ट्रगल आपकी लाइफ में यूं की गई क्योंकि आपको तैयार किया जा रहा था, क्योंकि आप किसी यहाँ पर डिवाइन प्लान के थ्रू है। यहाँ पर कोई आपका लाइफ पाथ है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपका कोई लाइफ पाथ है आपको जिसको फॉलो करना है। सिचुएशन की वजह से आप बहुत बदले हैं अपनी लाइफ में। आपने बचपन से बहुत स्ट्रगल्स फेस की हो सकती हैं। आपको इतना स्ट्रगल यूं फेस की गई, आपकी लाइफ में अबेंडेंस तो आएगी। आप पास में ना किसी सिंक्रोनिसिटी या स्पिरिचुअल थिंग्स को नहीं जानते थे, लेकिन अब आपने जो आप स्पिरिचुअल आपको नॉलेज मिली है, आप उसकी फाउंडेशन को मजबूत करें। आपको जो मैसेजेस सिंक्रोनिसिटी, आपको किसी तरीके से जो मैसेजेस मिलते हैं, जो आप कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, आप उसको फॉलो करें। वो आपके लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा काम देगी। ठीक है, इट्स टाइम टू फ्लाई। आपको कहा जा रहा है ये वक्त है उड़ने का। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को सुने। आपने पास में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, आपको इंट्यूशन क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आपने अब डिवाइन ने आपको एक जर्नी से गुजारा है क्योंकि आप इस लाइफ पाथ को समझ सकें। ठीक है, आप अपने आपका जो एक जो लाइफ जर्नी है, जो आपका जो राइट पाथ है, आप उसको समझ सकें, उस पर चल सकें। स्पिरिचुअल पाथ है कोई आपका।
आपको उसको फॉलो करना है। आपको यहाँ पर, आप इस प्लैनेट पर किसी सर्विस की वजह से आए, यहाँ पर आपको कुछ सर्विस का कोई काम दिया गया है, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद अ कंपैशन। मैंने आपको कहा आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्रा हर्ट है, आप कहीं पर अपने आप को आप बिल्कुल ओपन अप होकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप उसको हील करें, ठीक है। ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव। अनफोल्ड करें अपने अपने हार्ट को कि लोग आपके करीब आ सकें, आप उनको, आप एक हीलर हैं, आप उनको हील कर सकें, ठीक है। आपसे बहुत से लोग हील होंगे। अदर इन लव, लोगों को लोग आपके पास आएंगे तो आपको लोगों को हेल्प करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रोवाइडर की तरह है। ट्यून इन टू योर डिवाइन पोटेंशियल, ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू हार्मनी। आपको डिवाइन पोटेंशियल को समझना पड़ेगा, आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा। रिलैक्स एंड योर ओपन योर सोर्सेस, कीप योर हार्ट ओपन। आपको बार बार एक मैसेज दिया जा रहा है, अपने हार्ट चक्र को हील करें, उससे आपके बहुत से सवालों के जवाब, आपके बहुत से दरवाजे खुलने वाले हैं, ठीक है। और आप अपनी स्पिरिचुअल जो आपकी चीज़ें हैं, आप उनको मजबूत करें, वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे हेल्प करेंगी, ठीक है। आपको कोई एनिमल हो सकता है जो आपका एंसेस्टर, जो आपको मतलब कि जो आपसे कनेक्ट होता हो, आपके एंसेस्टर से आपको मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। कुछ है जो स्पिरिचुअल तरीके से आप तक, आप डिवाइन आपसे कम्युनिकेट करती है। अपने आप इंट्यूशन को बहुत गौर से सुने, आपके एंसेस्टर आपको गाइड करते हैं, ठीक है। आपका कोई एनिमल है, एनिमल स्पिरिट है जो आपको गाइड करता है, ठीक है। आपके पास कोई एनिमल हो सकता है जो आपकी हीलिंग के लिए, जो आपने रखा तो वैसे ही अपने घर में, लेकिन आपको एक किसी डिवाइन मकसद से वो आपकी ज़िंदगी में है, वो आपकी लाइफ में है। कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगा आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए। उसको फीड कराएं, उसको केयर करें उसकी। और जो अगर जिसके घर में नहीं है, जिसके इर्द गिर्द कोई कोई एनिमल हमेशा से उसके इर्द गिर्द घूमता है, हमेशा से उसकी नज़र आपको उसको पड़ती है, लेकिन आप उसको फीड करें, ठीक है। आप उसको ध्यान दें। जो अक्सर आपकी नज़रों के सामने आता है वो कोई आपका कोई एनिमल स्पिरिट हो सकता है, ठीक है। आप उसको फीड करवाएं, आप उसको खाना दें, आप उसकी केयर करें। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।